हेमंत जी डागा श्री गंगानगर से पूछ रहे हैं, गुरु चरणों में नमोस्तु करते हुए, पूज्य श्री गुरु पूर्णिमा का त्यौहार आ रहा है, हम उसे किस प्रकार से मनाएं और गुरु के प्रति भावना कैसे जागृत हो। देखिए, हमारे जीवन में गुरु का बहुत उच्च स्थान है। हम लोग ये कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊंचा गुरु का स्थान। गुरु का स्थान ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊंचा है। वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें गुरु की शरण मिली। वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो गुरु की सन्निधि पाते हैं। दुनिया में बहुत सारे अभागे लोग ऐसे रह गए जिनको गुरु का आलंबन ही नहीं मिला। न तो गुरु मिले और कई को गुरु मिले भी तो वो गुरु को पहचान नहीं पाए, अपने अभिमान में फूले रहे। निश्चित हम आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे दौर में जन्म लेने का मौका मिला कि जब हमें साक्षात गुरुओं का सानिध्य प्राप्त होने लगा। न केवल सानिध्य अपितु शरण भी। सवाल है गुरु पूर्णिमा को कैसे मनाएं और गुरु का हमारे जीवन में क्या स्थान। गुरु पूर्णिमा हमारे लिए साल का एक दिन है जो गुरु के लिए समर्पित दिन। उस दिन है पूर्णिमा। पूर्णिमा मतलब षोडश कला युक्त चंद्रमा। गुरु पूर्णिमा है, यानी गुरु हमारे जीवन को पूर्ण करने के लिए माँ के समान। संपूर्ण गुणों और कलाओं की पूर्णता में गुरु का बहुत बड़ा योगदान होता है। पहले कोशिश करनी चाहिए सभी को कि उस दिन यदि गुरु प्रत्यक्ष विद्यमान है तो उनके चरणों में जाकर अपनी कृतज्ञतापूर्ण वंदना अर्पित करें, उनका आशीर्वाद ले, उनका हस्तावलंबन ले। अगर वो संभव नहीं है, कोशिश पहली हो कि प्रत्यक्ष वंदना हो, और ये करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जिनका मेरे जीवन पर उपकार है मैं उनसे दूर कैसे रह सकता हूं। पहला प्रयास। यदि ये संभव नहीं है तो परोक्ष में उन्हें स्मरण करके भाव वंदना करो, उनसे प्राप्त मार्ग का पुनरावलोकन करो और मन ही मन संकल्प लो, हे गुरुदेव, आपने मुझे जो दिशा दी, आपने मुझे जो दृष्टि दी, आपसे मुझे जो मार्ग मिला, मेरी मान्यता उससे बंधी रहे और मेरा जीवन उसी अनुरूप चलता रहे। ये गुरु के प्रति। और मैं आपके इस मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को अर्पित करता हूँ। जो मार्ग मुझे मिला वो सबको मिलते रहे। गुरु के प्रति कृतज्ञ होते हुए अपनी ओर से जो बेहतर किया जा सके वो करने का प्रयास करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के संदर्भ में मैं संक्षेप में इतनी बात करूँगा, केवल गुरु की पूजा कर लेना गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाने की सार्थकता नहीं है। गुरु के गौरव और गरिमा को समझते हुए उन्हें अपने जीवन के उच्च आदर्श के रूप में स्थापित करना और उनके बताए मार्ग के अनुरूप चलने का उत्साह जागृत करना, यही गुरु पूर्णिमा का वास्तविक लाभ हो सकता है। दूसरी बात, गुरु का जीवन में क्या स्थान है आने वाले दिनों में और विस्तार से बता दूंगा, लेकिन गुरुदेव के शब्दों में यदि मैं कहूँ तो इतना कह सकते हैं, गुरु सामने की वायु सम, गुरु पीछे की वायु सम हमें चलाते। गुरु मार्ग में पीछे की वायु सम हमें चलाते। नाव चलती है,
पुराने समय में नाव में पाल बंधी होती थी और हवा के वेग से नाव चलती थी। अब अगर अनुकूल हवा हो नाव की गति बढ़ जाती, और प्रतिकूल हवा हो तो नाव को खेना बड़ा मुश्किल हो जाता। आज तो मोटर है, कहीं भी चले जाओ, लेकिन प्राचीन काल में जो नाव की व्यवस्था होती थी उसमें नाविक या खेवटिया की सबसे बड़ी भूमिका होती। थोड़ी भी हवा इधर से उधर हो जाए तो पूरा मामला गड़बड़ हो जाए, ले जाना कहीं है, नाव कहीं पहुंच जाए। तो हवा प्रतिकूल होने पर जो नाविक होता था वो नाव को पानी में काटते हुए पार ले जाता। कुशल नाविक वही है जो बीच, मझधार और भंवर में भी नाव को पार करा दे। गुरु की वो भूमिका। गुरुदेव ने एक कदम और आगे कहा कि गुरु कुछ नहीं, पीछे की वायु अपने आप, अनुकूल वायु आ रही तो मेहनत करने की जरूरत नहीं, फिर नाव अपने आप चलती, चलाना नहीं पड़ती। जिसके पीछे गुरु का हाथ है उसका मोक्ष मार्ग निर्बाध चलता रहता है। आत्मोन्नति के क्षेत्र में गुरु की सबसे बड़ी यही महिमा है।